और अहमर के बीच में इख्तलाफात हर रोज शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। अहमर जो है वो उस हिसाब से अब गुल को टाइम नहीं देता, क्योंकि अहमर की माँ ने अहमर के सामने ऐसी चाल चली है कि अहमर को यकीन होना शुरू हो चुका है कि भाई मेरी माँ का और नौशी का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, सारा जो कसूर है ये गुल का। अब आगे जाकर क्या होगा, क्या ये बात तलाक तक भी जा सकती है? अगर माँ डिमांड रखती है, अहमर को कहती कि भाई आपकी जो बेगम है गुल, इसने इस घर को आकर बर्बाद करके रख दिया, ये इस घर की खुशियां तबाह करके रख दी, तो आप मेरी बात माने तो आप नौशी के साथ शादी कर लें। तो क्या अहमर जो होगा ये नौशी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? आगे जाकर गुल के लिए मजीद मुश्किलात क्या खड़ी हो सकती हैं, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। गुल की भाभी है ना, तो उसे तो अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब उसके पास गुल के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। ये बेचारी अब इतनी जलील और ख्वार हो रही है, इसकी अपने घर में किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं थी, और अपनी माँ के घर में भी जब जाती है तो वहां पर भी जाकर इसकी कुत्ते वाली होती है। सारा का सारा जो काम होता है ना, ये पिंकी करवाती है। जिस वक्त गुल जाती है नुमान के पास, तो नुमान जब गुल को देखता है तो इससे माफिया मांगना शुरू कर देता है, मिन्नतें तरले करता है और कहता है कि प्लीज, और जो भी होना था वो तो हो चुका है, मुझसे गलती हुई है, आप मुझे किसी भी तरीके से बाहर निकाले, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। जब ये बात गुल सुनती है ना, अब गुल को देखें कि गुल को इस बात का पता है कि इस बंदे को एहसास हो चुका है, लेकिन गुल चाहती है कि इसे थोड़ी सी सजा मिले, इसे पता चले कि यार किसी के ऊपर जुल्म करने से इंसान को कितनी तकलीफ होती है। जब इसके ऊपर ऐसा होगा तो फिर जाकर इसे पता चलेगा। तो गुल जो होती है इनकार कर देती है और कहती है कि देखें, अपने और आपकी बेगम ने मेरे और मेरी माँ के ऊपर बहुत जुल्म किए, बहुत ज्यादतियां की है। हम बार बार आपके सामने रिक्वेस्ट करते थे, मिन्नतें तरले करते थे, समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन आपने कोई भी बात नहीं मानी। तो आज वो दिन आ चुका है जिसका आपने कफारा अदा करना है। तो ये बातें जब नुमान सुनेगा तो नुमान जो होगा ये मजीद समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन गुल इसकी बात नहीं सुनेगी और गुल यहां से चली जाएगी। जो कुछ भी गुल कर रही है ना, ठीक कर रही है। अगर इस बंदे को गुल जाकर गवाही देती है और नुमान को बाहर निकलवा लेती है, तो सारा जो फिर से मसला होगा नुमान खड़ा करना शुरू कर देगा और उस हिसाब से गुल के साथ ठीक नहीं रहेगा। अब ये बंदा जितना जलील और ख्वार होगा जेल के अंदर, इसको जितनी तकलीफ दी जाएगी, तो इसे जाकर फिर एहसास होगा कि यार मैं बेगम की बातें ना मानता तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। ये माफिया तो मांग रहा है, लेकिन गुल इसे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। गुल चली जाएगी अपने घर में वापस। जो पिंकी होती है, पिंकी सारा जो इल्जाम होता है ये सुरैया के ऊपर लगवा देती है। सुरैया अब इस मुश्किल में फंस जाती है क्योंकि इसका जो अपना घर है वो तो रहा नहीं है, तो ये बेचारी अपनी माँ के घर में रह रही होती है, अपनी भाभीियों के घर में। तो पिंकी गेम डालती है और सुरैया जो होती है से इसके पास मोबाइल आ जाता है। जो रईस की बेगम है, जो रईस की बेगम जब ये माहौल देखती है, मोबाइल पकड़ती है, तो सारा जो इल्जाम होता है इसे लगा देती है सुरैया के ऊपर। इससे बातें सुनना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें शर्म तक नहीं आती कि आपने जो मेरा मोबाइल चोरी किया, रईस को आने दो, मैं उसके सामने बातें रखती हूँ, उसे सब कुछ बताती हूँ, फिर आपको हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया जाएगा। पहले एक रईस था जो सुरैया की सैड करता था, नफीस जो मुखालिफ खड़ा हो चुका था, तो पिंकी ने गेम डाली कि भाई जब मैं रईस को खिलाफ खड़ा करूंगी ना, तो फिर सुरैया का साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा, माँ शोर भी मचाएगी तो कोई भी बात नहीं सुनेगा। तो इस तरह से हम जो वो सुरैया को इस घर से निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। ये चाल थी, ये मकसद था पिंकी का। तो अब ऐसे ही होता है, तो यहां से ये बेचारी मिन्नतें तरले करेगी, समझाने की कोशिश करेगी भाभी को, इससे बोलेगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये झूठा इल्जाम है, मैं मोबाइल कैसे चोरी कर सकती हूँ। बेचारी ने मोबाइल चोरी नहीं किया। जब एक इंसान के बुरे दिन स्टार्ट हो जाए ना, तो वो फिर अच्छा भी करने की कोशिश करता है ना, तो वो काम फिर उसका बुरा ही होता है, जो उसके ऊपर इल्जाम ही लगता है। इसने जुल्म इतने ज्यादा किए हैं कि अब ये अच्छा काम करने की कोशिश भी करती है, तो इसका काम जो है वो बुरा हो जाता है और सारी जो गेम होती है ये फिर सुरैया के ऊपर आ जाती है। तो यहां से पिंकी वाले चले जाएंगे। जब रईस आएगा तो रईस की बेगम इसके सामने जो बातें करना शुरू कर देगी, बढ़ा चढ़ा कर बातें करेगी इसके सामने कि भाई बस बहुत हो गया, मैं ऐसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, हमने जो इस घर के अंदर इस वजह से बर्दाश्त किया था कि चलो ठीक है इसके पास ठिकाना नहीं है, लेकिन ये इस घर के अंदर आकर चोरियां कर रही है। तो रईस जो होगा ये बातें मानना शुरू कर देगा, उधर पिंकी गेम डाल देगी, तो फिर दोनों भाई मिलकर सुरैया को इस घर से निकाल देंगे। और जब इस घर से निकालेंगे ना,
तो फिर यही सुरैया होगी, इसे अपनी गलती का एहसास होगा कि यार देखें कि मैंने किस हिसाब से गुल को इस घर से निकलवाया था, अपने हस्बैंड को खिलाफ खड़ा किया था और उसके बाद फिर गुल को इस घर से निकलवाया या गुल के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए, तो आज वही दिन दोबारा मेरे ऊपर आया हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन सारी जो सिचुएशन है ना वैसी की वैसी बनी हुई है। जो बेचारी गुल होती है, देखिए अहमर बजर रहना शुरू कर चुका है गुल से, ये साफ नजर आ रहा है। ये कॉल तक रिसीव नहीं करता गुल की और नंबर इसका हर वक्त ब्लॉक रहता है। गुल होती है ये बड़ी परेशान होती है, जब अहमर आता है गुल वेट कर रही होती है तो गुल इसके सामने भाग कर जाती है, अहमर को कहती है कहाँ थे तुम, मैं कब से आपका नंबर मिला रही थी, कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी लेकिन आपका नंबर ही ऑफ आ रहा था। तो अहमर तो गुस्से में होता है और ये गुल को फौरन जवाब देते और कहते हैं कि आपका क्या मतलब है कि मैं घर के अंदर बैठ जाऊं और ये काम काज सारे के सारे छोड़ दूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। इतने में माँ भी आ जाती है तो माँ भी अहमर के ऊपर टास्क करती है, अहमर को कहती है कि ये क्या तुम जो वो नादानी वाले काम कर रहे हो, नंबर तक तुम्हारा ऑफ है और तुम गायब हो गए हो, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। अगर माँ सोचे ना तो माँ सोच कर अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखे तो माँ को इस बात का पता चलेगा कि भाई बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरी, बहुत बड़ी मेरी गलती है जिसकी वजह से अहमर के साथ ऐसा हो रहा है। और ये बात हकीकत है, आज ये बंदा परेशान है, अपसेट है फैमिली की वजह से, तो उसमें सबसे जो बड़ी रीजन है ना वो माँ की है। माँ अगर ठीक हो जाए तो हालात ठीक हो सकते हैं। गुल में किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। इतने में नौशी भी होती है और नौशी मस्के लगाना शुरू कर देती है और ये फौरन जवाब देती है इन दोनों को कि भाई अहमर परेशान है और आप लोग इसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, अहमर को परेशान मत करें। तो फिर माँ जो होती है ये यहाँ से लेकर चली जाती है अहमर को, गुल अकेली रह जाती है, नौशी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, गुल से सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता। गुल बेचारी से अब क्या बर्दाश्त होगा, क्योंकि गुल को ये लगना शुरू हो चुका है कि गेम जो मेरे हाथ से निकलना शुरू हो चुकी है। पहले अहमर जिस हिसाब से वादे करता था या दावे करता था कि मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, जब भी आपके ऊपर मुश्किल वक्त आएगी तो मैं आपके साथ डटकर खड़ा हो जाऊंगा और किसी की कोई बात नहीं मानूंगा। आज आप लोग अहमर को देख लें कि अहमर जो वो गुल की बात तक नहीं सुनता, अपनी माँ की बातों में आकर जे गुल के साथ नफरत करता जा रहा है। अब क्या होगा आगे जाकर, माँ के पास तो ऑप्शन है। माँ ने जब से माहौल देख रहे हैं कि भाई अब अहमर मुकम्मल तौर पर मेरे कंट्रोल में आ चुका है तो मैं अहमर को यूज कर सकती हूँ, तो उसे एक दफा अहमर के पास जाएगी, जाकर बात करेगी, अहमर को बोलेगी कि देखिए अहमर बेटा जो भी होना था वो तो हो चुका है, घर का जो माहौल था इसे मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका है, तो अब इस घर को मैं बनाना चाहती हूँ, आप मेरी बात माने तो आप ऐसा करें कि आप गुल के साथ हमेशा के लिए गुल को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, आप नौशी के साथ शादी कर लें। तो आगे से अहमर जो होगा अपनी माँ को जवाब देगा, अपनी माँ को बोलेगा कि जैसा भी आपका दिल करता है, जैसा जो भी आप करना चाहती हैं, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज नहीं, आप कर सकते हैं। तो फिर जाकर अहमर जो होगा ये बात मान सकता है और इनकी कहानी बनेगी। लेकिन माँ को अपनी गलती का एहसास होगा, जब घर का माहौल खराब होगा, अहमर घर में सारी सारी रात नहीं आएगा, तो माँ सोचेगी कि यार ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि गुल तो इतनी फिक्र कर रही है, गुल तो समझाने की कोशिश कर रही है, अहमर को मिन्नतें तरले कर रही है, तो इसमें जो गलती है या इसमें जो मेन रीजन है वो मेरा ही है। तो फिर जाकर ये सब कुछ अहमर को बता देगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जो वो जैसे नुमान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो क्या गुल जो होगी ये भाभी की बात मानकर नुमान को बाहर निकलवा पाएगी। अगर बाहर नुमान आता है तो क्या ये गुल के साथ ठीक रहेगा। जो भी हालात गुल और अहमर के बीच में चल रहे हैं तो क्या ये हालात मजीद खराब हो सकते हैं और इन हालात का क्या नौशी फायदा उठाने की कोशिश करेगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। शुक्रिया।